भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में नया खुलासा हुआ है। इस खुलासे से ये मामला फिर चर्चा में आ गया है। आरोपियों के वकील ने दावा किया है कि आरोपियों में से एक रोना विल्सन के लैपटॉप से बरामद कथित साजिश के मेल खुद उन्होंने नहीं लिखे थे, बल्कि इन्हें प्लांट करवाया गया था। आइए जानते हैं क्या है भीमा कोरेगांव मामला, कौन है रोना विल्सन और किस साजिश की यहां बात हो रही है। क्या है पूरा मामला? 6 जनवरी 2018 को 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं सुरेंद्र गाडलिंग, सुधीर धवले, शोभा सेन, महेश राउत और रोना विल्सन को देश के अलग अलग हिस्से से गिरफ्तार किया गया। उन पर 1 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में भड़काऊ भाषण देने का मामला लगाया। उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत मामला चलाया गया। पुलिस ने कहा कि इन लोगों को प्रतिबंधित माओवादी गुटों से साठगांठ रखने और 31 दिसंबर 2017 को हिंसा भड़काने के मामले में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार किया गया। रोना विल्सन पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने प्रतिबंधित माओवादी गुटों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची थी, ऐसा आरोप लगाया गया है। भीमा कोरेगांव की कहानी क्या है? भीमा कोरेगांव में हर साल दलित एकत्रित होते हैं और 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पेशवाओं की हार पर जश्न मनाते हैं। साल 2018 में इस घटना के 200 साल पूरे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस युद्ध में दलित महार जाति के बहुत कम संख्या में मौजूद सैनिकों ने पेशवाओं की बड़ी सेना को शिकस्त दी थी। पेशवाओं के समय दलितों पर सामाजिक अत्याचार होते थे और वे पेशवाओं की पराजय को अपनी मुक्ति की ओर बढ़ा हुआ कदम मानते हैं। 200 साल पहले हुई भीमा कोरेगांव की लड़ाई में जीत का जश्न मनाने के लिए दलित लोग हर साल 1 जनवरी को जमा होते हैं। 2018 में भी ऐसा ही हुआ। इसके बाद वहां हमला और फिर हिंसा हुई, जिसके बाद कई लोगों पर हिंसा भड़काने के मुकदमे दर्ज किए गए और उन्हीं में से एक रोना विल्सन भी हैं। मामले में क्या हुआ है नया खुलासा? बचाव पक्ष के वकील मिहिर देसाई के मुताबिक पुणे कोर्ट के आदेश पर मिले हार्ड डिस्क के क्लोन को अमेरिका के आर्सेनल डिजिटल फोरेंसिक लैब भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि रोना विल्सन के लैपटॉप से बरामद कथित साजिश के मेल खुद उन्होंने नहीं लिखे थे, बल्कि इन्हें प्लांट करवाया गया था। आर्सेनल रिपोर्ट में एक गहन बात यह भी है कि रोना विल्सन के कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 था, लेकिन कथित तौर पर उनके द्वारा लिखे गए कुछ दस्तावेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 के पीडीएफ फॉर्मेट में थे। विशेषज्ञों का कहना है कि आप हायर वर्जन का डॉक्यूमेंट लोअर वर्जन में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लोअर वर्जन में हायर वर्जन का डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इस खुलासे के बाद बचाव पक्ष ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी देकर मामला खारिज करने की मांग की है। विल्सन ने अपनी नई याचिका में हाईकोर्ट से कहा कि वह उन पर मुकदमा चलाने के आदेश को रद्द करे। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने यूएपीए के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी थी। इसके अलावा उन्होंने इस अवधि के दौरान पीड़ा, उत्पीड़न, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, मानहानि, प्रतिष्ठा को नुकसान और जेल में बंद करने जैसे अमानवीय व्यवहार के लिए हर्जाना देने की मांग की है। इन सबके साथ विल्सन ने चार्जशीट की सभी कार्यवाहियों पर स्टे देने और जेल से उन्हें तुरंत रिहा करने की भी मांग की है। इस पूरे मामले को और जानने के लिए आप दी वायर की रिपोर्टर सुकन्या शांता की रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।